जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हाई वाइब्रेशन क्या होता है, लो वाइब्रेशन क्या होता है, आप वाइब्रेशन इंक्रीज करवाते हो बट वाइब्रेशन होता क्या है, राइट। तो हम वाइब्रेशन बोले या फिर फीलिंग की जो फ्रीक्वेंसी बोले, ये सब एक ही चीज़ है। बट हम वाइब्रेशन को हाई कैसे करें या फिर वाइब्रेशन होता क्या है, तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि नेगेटिव वाइब्रेशंस किसको बोलते हैं। तो नेगेटिव वाइब्रेशन को बोलते हैं हम कि जैसे कि कुछ लोगों को ये होता है कि उसको उनको सब चीज़ों में कमी ही दिखती है, लैक वाली फीलिंग, राइट, कि उनके पास ये नहीं है वो नहीं है और वो पूरा दिन कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं। कोई भी अच्छा इंसान हो उसमें भी वो कमी निकाल के दे देगी आपको, तो वो होगा नेगेटिव वाइब्रेशन। मतलब क्यों नेगेटिव वाइब्रेशन हो गया, मतलब कि आप एक भी चीज़ के लिए नेचर से ग्रेटफुल नहीं हो, वो हो गया नेगेटिव वाइब्रेशन। अब लो वाइब्रेशन के और क्या साइन होते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि लो वाइब्रेशन में जो इंसान होता है वो किसी और अगर कोई सक्सेस कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज़ करेगा या फिर उसको अंदर से जेलियस से आएगी कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है। या फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ले लेते तो उसको डाउट होगा कि ये वर्क कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, मेरी मैनिफेस्टेशन कब मतलब कि पूरी होगी। उसको ऐसा डेस्परेशन और डाउट की फीलिंग, पूरा दिन वो उसमें ही रहता है। वो उसको एंग्जाइटी होगी कि अब मैं कैसे करूँ, मेरा मैनिफेस्टेशन वर्क तो करेगा ना, अगर नहीं किया तो क्या होगा, एंड ऑल उसमें फीलिंग आती रहती है। तो वो सारे हो गए लो वाइब्रेशन वाले। उनको सब जगह पे कमियां ही दिखती है, वो खुद के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, मतलब कि खुद को सेल्फ लव नहीं कर पाते, उनको सब जगह पे कमी ही दिखती है। तो ये हो गए लो वाइब्रेशंस। वो खुद को भी कोसते हैं, दूसरों को भी कोसते हैं और अपनी किस्मत को भी कोसते हैं और भगवान मिला तो भगवान को भी, ठीक है। तो ये हो गए लो वाइब्रेशन। अब हाई वाइब्रेशन के क्या साइन है, तो हाई वाइब्रेशन मतलब कि बिना मतलब कि खुश रहना, हर एक बात पे खुश रहना। जैसे कि मैं अभी मतलब कि वीडियो बना रही हूँ तो फिर मैं खुश हूँ, इस तरीके से हर एक बात पे बिना मतलब कि खुश रहना, मतलब कि हर एक चीज़ पे, राइट। हाई वाइब्रेशन की और भी साइन है कि आप मतलब कि खुद को सेल्फ लव करते हो या फिर खुद को गिफ्ट्स देते हो, किसी और को भी गिफ्ट्स देते हो, किसी का मतलब कि सक्सेस देके आप उसको अप्रिशिएट करते हो, ये भी एक हाई वाइब्रेशन का साइन हो गया। या फिर आपको बहुत मज़ा आता है सभी वर्क करने में, आप बहुत ही मतलब कि ऑल टाइम खुश रहते हो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप ग्रेटफुल रहते हो और अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए आप 1% भी डाउट नहीं करते। तो ये हो गया हाई वाइब्रेशन। अब हाई वाइब्रेशन कैसे करें, चलिए आप मान लेते हैं कि आपका जो भी वाइब्रेशन है, बट हाई वाइब्रेशन में हमें जाना है मैम, तो हम क्या करें। तो फर्स्ट है ग्रेटफुल हो जाइए आप पहले तो। उसमें आप ग्रेटिट्यूड वर्क भी कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड जनरल में लिख भी सकते हैं। फिर और भी है, मतलब कि जो हाई वाइब्रेशन में होते हैं वो सबको इजीली फॉरगिव कर लेते हैं, तो आप फॉरगिव करना सीखिए। फिर जो हाई वाइब्रेशन में होते हैं वो ब्लेसिंग्स भी देते हैं, तो आप ब्लेसिंग देना भी सीखिए। तो इस तरीके से हाई वाइब्रेशन मेरा आ जाता है, मतलब कि आप इजीली सबको फॉरगिव जो कर सकते हैं, तो आप फॉरगिवनेस भी कर सकते हैं। खुद को भी पहले तो फॉरगिव कीजिए आप, खुद को भी कुछ लोग तो क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने आप ही, खुद को और खुद को ही। तो खुद को भी फॉरगिव करिए, दूसरों को भी फॉरगिव करिए, तो आप हाई वाइब्रेशन में आ पाओगे। और आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए। फिर आपको जो भी अच्छा लगता है, कोई भी एक्टिविटी हो गई, जैसे कि ड्राइंग हो गया, जैसे कि मैं वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगता है तो मैं वीडियो बनाती हूँ, ये हो गया। फिर कुछ लोगों का होता है कि उनको मतलब कि जो ड्राइंग होता है उसमें अगर वो ड्राइंग करने बैठ जाए तो उनको पता ही नहीं चलता कि समय कहाँ चला गया। तो जिसकी भी जो भी एक्टिविटीज़ जिसको भी अच्छी लगती है तो वो आपको करनी चाहिए। हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए आपको अवॉइड क्या करना चाहिए, तो सोशल मीडिया में जो रील्स और जो स्क्रोलिंग है वो सब आपको बंद कर लेना चाहिए, उससे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। तो आप शॉर्ट्स और वो सब बंद कर लोगे कंटेंट, तो उससे नेगेटिविटी ऑलरेडी डिक्रीज़ हो जाएगी और आप हाई वाइब्रेशन में रह पाओगे। उसमें आप अच्छा कंटेंट देखिए, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड हो गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी ने कुछ हासिल किया है तो उसकी सक्सेस स्टोरी क्या है, क्योंकि वो इंसान ऐसे तो नहीं बोल रहा होगा, उसके पीछे उसका कुछ एफर्ट्स या उसकी मेहनत होगी। मेहनत का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कड़ी मेहनत, उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे क्या मतलब कि मेहनत की, उसने नॉलेज कैसे लिया, नॉलेज लेके उसने अप्लाई कैसे किया, ये वाली नेचुरल मेहनत, नेचुरल एक्शन। मेहनत का मेरा मतलब है कि नेचुरल एक्शंस। कोई लोग बोलेंगे कि भाई मेहनत तो आप मना कर रहे थे ना, मैं मेहनत की बात नहीं कर रही। मेहनत मतलब कि जो नेचुरली फ्लो में होती है वो वाली, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ये मुझे मेहनत नहीं लगती, ये नेचुरली ही होती है मेरे से। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। और दूसरा ये कि आपको वाइब्रेशन को हाई रखने हैं तो आप और क्या कर सकते हैं। तो वाइब्रेशन को हाई रखने के लिए आप आपको जो भी अच्छा लगता है वो तो आप कर ही सकते हो, पर किसी किसी को डांस भी अच्छा लगता है तो उसमें भी वो मेडिटेट हो जाते हैं, तो डांस भी हाई वाइब्रेशन में हेल्प करता है। फिर आप सेल्फ लव करना स्टार्ट करिए। सेल्फ लव करना मतलब कि कुछ लोगों का मैसेज आता है कि सेल्फ लव कैसे करें, सेल्फ लव कैसे करें। सेल्फ लव मतलब कि खुद की केयर करना, खुद को जो अच्छा लगता है वो सब करना, खुद को पैम्पर करना और खुद के साथ टाइम बिताना।
आप दूसरों के साथ तो टाइम बिता देते हो, अगर कोई रुठ गया तो उसको भी आप 1000 मैसेज करके मना लोगे, बट खुद को तो खुद के साथ टाइम बिताना, तो वो सब सेल्फ लव हो गया, उससे आपकी वाइब्रेशंस हाई रहेगी। तो मैंने ये टॉपिक को पूरा समझा दिया। अगर आपको इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हो कि आपका डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है अभी भी, तो आप मेरे से पर्सनल काउंसलिंग या फिर वर्कशॉप ले सकते हो। और ये सब जानने के बाद भी कुछ लोगों की मतलब कि रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाती है, तो अगर आपको रेगुलर रहना है तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो। मेरा बैच नेक्स्ट आ रहा है, वाइब्रेशन पे मैं वर्क करवाती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो भी मेरा आ रहा है नेक्स्ट मतलब कि वर्कशॉप 17 सितंबर से आ रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो से कर सकते हैं वो भी अच्छा है। और भी कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और ऐसे ही मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।